हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 के सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 12। डेट है आपकी 6 नवंबर 2020। आज की वर्कशीट का आपका टॉपिक है व्यापार से युद्धों तक का, जो कि आपके हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 से लिया गया है। स्टार्ट करते हैं अपने पैराग्राफ से। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासन कमज़ोर हो गया और क्षेत्रीय शासक अपनी ताकत दिखाने लगे। जैसा कि आप जानते हैं, औरंगजेब जो थे उनकी मृत्यु 1707 में हो गई थी और उसके बाद जो मुग़ल शासन था वो कमज़ोर होता गया, क्योंकि बाकी के जो शासक आए मुग़ल साम्राज्य के औरंगजेब के बाद, वो उतने ताकतवर नहीं थे जितने कि औरंगजेब थे। औरंगजेब को आखिरी शक्तिशाली बादशाह भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जो दूसरे क्षेत्रीय शासक थे वो लोग अपनी ताकत दिखाने लगे। उन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया था। ठीक है, बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। उसी तरह जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि व्यापार के उद्देश्य से भारत आई थी, उसको किसी भी तरह की रियायत देने से, सुविधाएं देने से मना कर दिया और व्यापार के अधिकार के बदले में नजराने मांगे। इसके अलावा कंपनी को बंगाल के नवाब ने ऑर्डर दिया कि अगर आप हमारे यहाँ से व्यापार करना चाहते हैं तो आपको नजराने देने होंगे। ठीक है, साथ ही सिक्के ढालने और किलेबंदी बढ़ाने से भी रोक दिया। इसके अलावा बंगाल के नवाब ने ऑर्डर दिया कि आप किसी तरह के सिक्के नहीं ढाल सकते और ना ही किलेबंदी कर सकते हैं। जो कंपनी थी वो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए किलेबंदी करने लगी थी, तो इसे करने से भी उन्होंने रोक दिया। कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच यह टकराव बढ़ता गया और कंपनी के बीच में और बंगाल के नवाब के बीच में, दोनों के बीच में लड़ाइयाँ बढ़ती गई, क्योंकि दोनों अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए थे। उसके बाद क्या होता है, 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। उसके बाद अली वर्दी खां जो बंगाल के नवाब थे, जब उनकी मृत्यु हो जाती है 1756 में, उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बनते हैं। कंपनी को उनकी ताकत से भय था। कंपनी जो थी वो सिराजुद्दौला की ताकत से बहुत डरा करती थी। कंपनी उनकी जगह कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसके इशारे पर नाचे। तो कंपनी को डर था कि जो सिराजुद्दौला है वो उनको वहाँ पर व्यापार नहीं करने देंगे या अपनी शक्ति को नहीं बढ़ाने देंगे। इसलिए कंपनी एक कठपुतली नवाब चाहती थी जो कि कंपनी के इशारों पर नाचे। सिराजुद्दौला ने कंपनी को उनके राजनीतिक मामलों में टांग ना अड़ाने का हुक्म दिया। तो सिराजुद्दौला ने कहा कि कंपनी किसी तरह के राजनीतिक मामलों में, जो कि बंगाल के राजनीतिक मामले थे, उस पर टांग ना अड़ाए, सबसे पहला। और दूसरा कि वो टैक्स चुकाए। उनका कहना था सिराजुद्दौला का कि अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। लेकिन कंपनी ने बात नहीं मानी। लेकिन जो कंपनी थी वो टैक्स देने को तैयार नहीं थी और उनकी किसी तरह की दूसरी बात भी मानने को तैयार नहीं थी। फलस्वरूप कासिम बाजार स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर नवाब ने कब्जा कर लिया। अब इसका परिणाम ये हुआ कि जो नवाब थे उन्होंने कासिम बाज़ार में स्थित जो इंग्लिश फैक्ट्री थी उसके ऊपर जाकर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया और कोलकाता के किले पर कब्ज़े के लिए निकले। उसके बाद जो भी अंग्रेज़ों के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाए गए दूसरे किले थे, उसके ऊपर भी कब्ज़ा करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद कंपनी भी चुप नहीं रहती। कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना किया गया। उसके बाद कंपनी ने भी अपनी सेना लाना शुरू कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव को नौसेना का भी साथ मिला। इसके अलावा जो रॉबर्ट क्लाइव थे उनको नौसेना का साथ मिला। इस तरह कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और इस तरह से 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। इस स्थान का यह नाम यहाँ पाए जाने वाले पलास के फूलों के कारण पड़ा। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था, तो इसका नाम प्लासी का युद्ध इसलिए पड़ा था क्योंकि वहाँ पर पलास के कुछ फूल पाए जाते थे जिससे कि गुलाल बनता है, कलर बनते थे। तो उसी नाम के आधार पर यहाँ का प्लासी का नाम पड़ा था। उसके बाद प्लासी के मैदान में क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। तो प्लासी के युद्ध में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से क्लाइव थे उन्होंने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। उसकी हार का एक बड़ा कारण उनका सेनापति मीर जाफ़र था और कंपनी ने जब हराया था सिराजुद्दौला को, तो उसका एक कारण खुद जो नवाब थे उनके ही सेनापतियों में से एक जो मीर जाफ़र थे वो उसका रीज़न थे। उनकी हार का एक बड़ा कारण
सेनापति मीर जाफ़र थे, जो अंग्रेज़ों से मिल गए थे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो मीर जाफ़र थे उनको बोल दिया था कि हम आपको नवाब बना देंगे, मीर जाफ़र को। तो मीर जाफ़र लालच में आ गए, जिसकी वजह से जो नवाब थे, जो बंगाल के नवाब थे, वो हार जाते हैं। वो ठीक है, सिराजुद्दौला मार दिया गया और मीर जाफ़र नवाब बन गया। उसके बाद क्या हुआ, सिराजुद्दौला की जब मृत्यु हो गई तो फिर मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया। इसके बाद कंपनी ने मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया। फिर जब जो कंपनी थी उसने मीर जाफ़र को नवाब बनाया था, लेकिन मीर जाफ़र भी उनकी उतनी बात नहीं मानता था, अंग्रेज़ों की उतनी बात नहीं मानता था जितना अंग्रेज़ चाहते थे, क्योंकि अंग्रेज़ तो बिल्कुल कठपुतली नवाब चाहते थे, ठीक है। लेकिन जो मीर जाफ़र थे वो पूरी तरह से तो अंग्रेज़ों को फॉलो नहीं कर सकते थे ना, क्योंकि उन्हें भी अपनी जनता को कुछ जवाब देना पड़ता था, ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद मीर जाफ़र को भी हटा दिया गया और मीर कासिम को नवाब बनाया गया। लेकिन जल्द ही कंपनी उससे भी असंतुष्ट हो गई। लेकिन उसके बाद वो जो कंपनी थी वो मीर कासिम से भी दुखी हो गई। उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। मीर कासिम के साथ अंग्रेज़ों का दोबारा से युद्ध होता है 1764 में, जो कि बक्सर का युद्ध कहलाता है। अंग्रेज़ों ने युद्ध के बाद पुनः मीर जाफ़र को नवाब बनाया। उसके बाद क्या होता है, जब बक्सर का युद्ध होता है तो दोबारा से मीर जाफ़र नवाब बनते हैं। उनकी मृत्यु के बाद 1765 में मुग़ल बादशाह ने कंपनी को ही बंगाल की दीवानी यानी कि भू राजस्व वसूल करने का अधिकार दे दी। इस तरह कंपनी खुद ही नवाब बन बैठी। उसके बाद जब बार बार जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बार बार असंतुष्ट हो रही थी कठपुतली नवाबों से, उसके बाद फाइनली कंपनी ने डिसाइड किया कि हम खुद ही नवाब बनेंगे। तो 1765 में यानी बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल की जो दीवानी थी वो कंपनी को मिल गई थी और उसके बाद वो खुद ही नवाब बन बैठे। ओके, अब एक एक करके हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्लासी का नाम किस तरह पड़ा। तो प्लासी का नाम प्लासी में पाए जाने वाले प्लास के फूलों के नाम पर पड़ा था, ठीक है। तो प्लासी जहाँ पर युद्ध हुआ था 1757 का, वहाँ का नाम किसके आधार पर पड़ा था, प्लास के फूलों के आधार पर पड़ा था। सेकंड क्वेश्चन है आपका, बंगाल के नवाबों के और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन किन बातों पर विवाद था। या ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे। आंसर हो जाएगा आपका कि कंपनी कठपुतली नवाब चाहती थी, जो कंपनी थी वो चाहती थी कि ऐसा नवाब हो जो उनके इशारों पर नाचे। लेकिन बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उन्होंने कंपनी को उनके राजनीतिक मामलों में टांग ना अड़ाने का हुक्म दिया। सिराजुद्दौला ने साफ साफ कह दिया कि आप हमारे मामलों में टांग ना अड़ाएं। इसके अलावा नवाब ने टैक्स अदा करने को भी कहा और कंपनी ने उनकी बात नहीं मानी, जिसके फलस्वरूप प्लासी का युद्ध हुआ। लेकिन जो कंपनी थी वो अपनी बात पर अड़ी थी कि ना हम टैक्स चुकाएंगे, ठीक है, ना हम बाकी चीज़ें करेंगे। तो इस वजह से ये जो लड़ाई होती है 1757 की वो हुई थी। ओके, क्योंकि दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। कंपनी कह रही थी कि हम टैक्स नहीं देंगे और बंगाल के जो नवाब थे वो कह रहे थे आपको टैक्स देना ही पड़ेगा अगर आपको ट्रेड करना है तो। थर्ड क्वेश्चन है आपका, सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था। तो सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण उसके सेनापति में से एक सेनापति मीर जाफ़र थे, ठीक है। क्योंकि जो कंपनी थी उन्होंने मीर जाफ़र को प्रॉमिस कर दिया था कि हम आपको नवाब बना देंगे सिराजुद्दौला को अगर हराने में आपने हमारी मदद की तो मीर जाफ़र लालच में आ गए थे। इस वजह से वो जाके अंग्रेज़ों के साथ मिल गए। तो उनकी हार का यानी सिराजुद्दौला की हार का एक मुख्य कारण कौन हुआ, उनके ही सेनापति मीर जाफ़र। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, दीवानी से आप क्या समझते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका भू राजस्व वसूल करने के अधिकार को दीवानी कहते हैं। भू राजस्व यानी जब टैक्स वसूला जाता है तो टैक्स वसूलने का जो अधिकार होता है उसको दीवानी कहते हैं। ओके,